10 दिन हो चुके हैं सारिम को लापता हुए हुए। कोई क्लू, कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका कि सारिम गया तो गया कहाँ, जमीन खा गई या आसमान, अभी तक नहीं पता चला। मुझे पता होता वो किस हाल में होगा तो मैं सुकून से नहीं रहती। आप देखिए बाहर ठंड तो देखिए आप कैसी है, पता है कि वो जैकेट पहना के गया है कि नहीं, कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। मेरा नाम मौसम परवेज है। मेरे 3 बच्चे हैं, आरिस, सारिम, असवद। ये सबसे छोटा वाला है, आरिस थोड़ा सा बड़ा है, सारिम बीच का है। ये बीच वाला मिसिंग है। तकरीबन 7 तारीख 2:30 बजे ये मदरसा गए हैं। मदरसे जाने के बाद ये मदरसा गए हैं दोनों भाई, बड़े वाला भी आरिस और सारिम, ये दोनों मदरसा गए हैं। मदरसा जाने के बाद तकरीबन 3:40 पे इनकी छुट्टी हुई है मदरसे से। जब मदरसे से छुट्टी हुई तो ये घर आए हैं बड़े वाले। जब मेरी मिसेस ने पूछा कि भाई सारिम क्यों नहीं आया अभी तक, तो आरिस ने कहा बड़े वाले ने वो आ रहा है पीछे पीछे। बहरहाल इस बात को ज्यादा नोट पे नहीं लिया क्योंकि अमूमन 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं बच्चों को आने में, तो लिहाजा ये कि मेरी मिसेस ने इसको ज्यादा नोट वो नहीं किया। इसके बाद जब 10-15 मिनट गुजर गए, अभी तक सारिम का कुछ पता नहीं चल पाया, तो मेरी मिसेस नीचे उतरी। उन्होंने सबसे पहले जाके जो है ना वॉचमैन से पूछा, जो यहाँ का स्वीपर है, उससे पूछा तो उसने यही कहा कि सारिम को नहीं देखा हमने। फिर मेरी वाइफ जो है वो मदरसे गई है। मदरसे में कारी से पूछा जो उनको पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला सारिम की तो छुट्टी हो गई 3:40 पे, उन्हें अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, 4:15 बज रहे हैं। तो उन्होंने बोला होगा यहीं कहीं खेल रहा होगा। बहरहाल पूरा फ्लैट जब आहिस्ता आहिस्ता पूरा फ्लैट ही ढूंढने लग गया। हम ऐसे भी घर में गए जो वांटेड पड़े हुए थे, जो खाली घर थे, उसमें भी जाके चेक किया मेरी मिसेस ने खूब अपने तौर तरीके से, लेकिन सारिम का कुछ पता नहीं चला। मेरी सिस्टर ने मुझे खबर दी कि 5 बजे के वो सारिम अभी तक घर नहीं पहुंचे मदरसे से। तो फिर मैं मेरी वर्कशॉप नागन चुरंगी पे, फिर मैं वहां से निकला फौरन क्विकली, और जो मैं जहां पावर हाउस पे जो है जो प्ले एरिया वगैरह है, मैं बच्चों को वहां लेके जाता था। तो फिर मैंने वहां पे भी चेक किया, वहां पे भी उनका कोई क्लू नहीं मिल सका। फिर मैं फ्लैट वापस आया, मस्जिद गया। मस्जिद के अंदर सीढ़ियों के पास उनके ग्लव्स नजर आए। मस्जिद के अंदर सीढ़ियों के ऊपर उनके ग्लव्स नजर आए। मैंने जब कारी से पूछा इनसे कि ग्लव्स इसके सारिम के ये, तो उन्होंने बोला वो सारिम डेस्क पे अपनी भूल गए थे, जो उनकी रहल थी उसके अंदर भूल गए थे, तो मैंने ये सीढ़ियों पे रख दी। फिर मैंने अपने तौर पे भी चेक किया। फिर काफी देर गुजर गई, तो फिर मैंने मगरिब के बाद करीबी थाने से रुजू करी है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। मेरे शौहर सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, सो जाते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा बाहर भी इतना जाना आना नहीं होता। बहुत कम मुझे कोई सामान में ज्यादा था तो यही सामान सारी चीजें ले आते हैं। मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। मेरे बच्चे नीचे खेलते हैं, आवाज आ रही होती है, यहीं खेल रहे होते हैं, और मैं उनको देखती रहती हूँ किचन में काम वगैरह करते हो। तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नीचे जब खेलने के लिए जाते हैं वो आधे घंटे में अपनी साइकिल, पहले साइकिल चलाते थे, फिर इनकी साइकिल खराब है, इनकी स्कूटी है, स्कूटी चलाने लगे, आधे घंटे में ये लोग आ जाते थे। और जब से सर्दियां आई हैं, मैंने तो वैसे सर्दियों की वजह से बच्चों का बाहर जाना 2 महीने हो गए, फ्लैट से जाके किसी से भी पूछ सकते मेरे बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा रहे थे। मैंने कहा अब आप सर्दी मौसम चेंज हो गया बेटा, अब आप लोग घर पे खेला करो। सिर्फ मदरसे के लिए घर है, मैंने मदरसे भेजा था अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, सिपारा पढ़ने के लिए भेजा था। हमारा जो मदरसा मस्जिद है वो बाउंड्री वॉल के ही अंदर है। ट्यूशन भी इनका बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के अंदर है, और जो इनकी चीज वगैरह लेते हैं तो वो दुकान भी इनकी बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के ही अंदर है। तो वो बाहर कभी भी अकेले खुद से कभी गए ही नहीं है बाहर। वो जाएंगे तो मेरी मिसेस के साथ, या मैं लेके जाऊंगा, या घर का कोई अफराद लेके जाएगा तो ही बाहर जाते हैं, वरना अदरवाइज वो कभी भी खुद से नहीं जाते। पुलिस देखिए अपना काम करे, जो उनसे हो सकता है, जो भी उनका काम है वो कर रही है। ये गवर्नर से आए थे, वो भी यकीन दिलवा के गए कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद अभी तक मेरा बच्चा तो मुझे नहीं मिल सका ना। जो भी काम हो रहा है हर तरह से उनकी सपोर्ट है, या जो भी रिजल्ट तो अभी नहीं आया। 10 दिन हो चुके हैं सारिम को लापता हुए हुए। कोई क्लू, कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका कि सारिम गया तो गया कहाँ, जमीन खा गई या आसमान, अभी तक नहीं पता चला। कोई ऐसी चीज नहीं मिल पाई है, कोई ऐसा क्लू ही नहीं मिल पा रहा है कि वो सारिम को अपना लेके गया है, गैर लेके गया है, पराया लेके गया है, खुद से गया है ना, कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस भी इस केस को लेके ना काफी जो है ना हैरानकुन थी कि ये ऐसा केस ऐसा आया है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि सारिम गया तो गया कहाँ। आजकल ही गार्डन में जो 2 बच्चे उठाए थे, ग्रू भी पकड़ा गया है, पूरे काफी लोग पकड़े गए हैं। अभी ये शायद ये ज्यादा इनका काम वो है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि कोई लेके गया है उसका बहला फुसला के। कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ भी उठ के चलता बने। उसको पता है कि मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी उसको बोलेगा आप चलो मैं चलूँ। हो सकता है उसको बहुत बहला फुसला के क्या बाहर चीज़ के बहाने या किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से लेके गए। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करते या कुछ करते तो वो चीख शोर मचाता, कुछ ऐसा तो करता। वो ऐसा कुछ भी नहीं है।
कारी को रात में ही जो है ना उठा लिया गया था। आपका फ्लैट के एतराफ में जो है ना पेरेंट्स ने भी ना इसकी गवाही दी है कि कारी जो है ना वो नॉन एक्टिविटीज में बच्चों के साथ थे, जिसकी वजह से हमने बच्चों को मतलब ये कि ये फ्लैट के लोगों ने ये कंप्लेन की, ये हमारी बुनियाद पे लेके नहीं गए, उन्होंने खुद भी उनको डाउट हुआ और प्लस जो फ्लैट के लोग हैं उन्होंने उनकी कंप्लेन की तो इस बुनियाद पे वो लेके गए कि ये हमारे कहने पे नहीं लेके गए। उसके बाद फिर वो उनकी बेल भी हो गई थी, वो आ भी गए थे वापस। एक दिन जो है वो रखा उन्होंने बिलाल कॉलोनी थाने के अंदर, ठीक है ना। उससे थोड़ी बहुत तफ्तीश हुई है तो 3:30 बजे से लेके 4:15 बजे तक आप कहाँ थे, तो उन्होंने पूरी कॉल पे भी बात कराई जिससे पढ़ने के लिए गए थे। और ये भी वो SHO साहब खुद भी उस घर में गए जिस घर में वो पढ़ने के लिए गए थे, ठीक है, पढ़ाने के लिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलने के बाद फिर दूसरे दिन ही इनको दोबारा उठा लिया गया। उनके मोबाइल में कुछ गैर चीज़ें मिली हैं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने शक की बुनियाद पे उनको उठा लिया। कारी अभी भी उनके हवाले ही है अभी तक। लाडला देखिए, जब 3 दिन गुजर चुके थे तो मेरे पास एक रैंडमली कॉल आई अनिक अननोन नंबर से। उसने मुझे बोला कि आपके घर के एतराफ मैंने सारिम को देखा था, आप मुझे 20,000 रुपए जो है ना वो दे दें, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा। तो मैंने क्विकली जो है ना सर इसरार हैं बिलाल कॉलोनी के SHO, ठीक है, उनको बोला, नंबर ट्रेसिंग पे दिया। CPLC साथ थी हमारे, CPLC ने भी अच्छा काम किया। उन्होंने फौरन क्विकली जो है ना 5-7 मिनट के अंदर ही उस नंबर का ट्रेस निकाल लिया, वो मुल्तान का नंबर था। बहरहाल फिर उन्होंने बोला तुम इनसे बात करते रहो, कोई क्लू मिले तो बताना और उनसे पूछो कि बच्चे का हुलिया क्या था। जब मैंने उनसे बोला कि वो बच्चे का हुलिया बताओ ताकि मुझे ट्रस्ट तो हो, मैं 20,000 देने से शर्मा थोड़ी रहा हूँ, लेकिन आप बच्चे के बारे में मुझे कुछ हुलिया गेटअप तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो तो मैं मजाक कर रहा था। क्योंकि फिर मैंने उनको ये बोला कि यार वैसे ही हम इतना परेशान हैं, फंसे हुए हैं और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, ये कहानी हो गई। फिर एक मेरी मिसेस के नंबर पे आया, सऊदी अरब का नंबर था वो, तो उन्होंने ये बोला कि अगर बच्चा बाजियाब चाहते हो तो 5 लाख रुपए दे दो, अगर आपने नहीं दिए तो आपके बच्चे के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरीके की बातें हो रही थी। अकाउंट नंबर बाकायदा दिया है, टाइटल नेम हटा के उन्होंने, और ये बोला 2.5 लाख रुपए अभी करा दो, फिर मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। तो जब हम ABCC के पास कल जाके जब हम उससे मिले, उन्होंने हमने तफसील बताई तो उन्होंने उस नंबर की ऑलरेडी 4 FIR निकाली हुई थी। बोले कि ये हमने ऑलरेडी 4 FIR निकाली है और ये ना बंदा फेक है, लोगों को लूटने की कोशिश करता है आपका, ठीक है, तो इस पे ज्यादा वो नहीं करें आप। मुझे पता होता वो किस हाल में होगा तो मैं सुकून से नहीं रहती। आप देखिए बात, ठंड तो देखिए आप कैसी है, पता है कि वो जैकेट पहना के गया है कि नहीं, वो कैसे सो रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। तो आ जाए, वो अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान में डाला है तो बेशक वही निकालेगा, वो आजमाइश है हमारी। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है मेरा बच्चा वापस जरूर आएगा इंशाल्लाह। मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक सादा सा आदमी हूँ, ठीक है, सुबह जाते हैं रात में घर में घुसते हैं। हमें तो इलाके के थाने के बारे में ही नहीं मालूम था कि हमारा थाना कहाँ लगता है, वो भी इर्द गिर्द के लोगों ने बताया मुझे। बस मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इदारों का ही काम है, आप लोगों का भी काम है। आज मेरे साथ हुआ, अल्लाह ना करे ये आपके साथ भी ये वक्त आ सकता है। तो लिहाजा ये इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर बाप हर माँ ये बात उन तक पहुँच सके कि औलाद क्या चीज़ होती है।